सोचिए, जो संस्था सरकार की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी रखती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसे ही यूपीए शासनकाल में सजा मिली थी। जी हाँ, मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने सीएजी को दबाने के लिए उसे कोल मिनिस्ट्री में एक बदबूदार टॉयलेट के बगल में बिठा दिया, क्योंकि सीएजी ने उस वक्त के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था, कोयला आवंटन घोटाला यानी कोल स्कैम। साल था 2012। सीएजी की रिपोर्ट ने देश को हिला दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कोयला ब्लॉक्स के मनमाने आवंटन से देश को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये कोई काल्पनिक आंकड़ा नहीं था। सीएजी ने 75 में से 57 ब्लॉक्स की जांच की थी, कोल इंडिया के डेटा से गणना की और बेहद सतर्कता से खर्च घटाकर अनुमान निकाला था। सीएजी की टीम में शामिल थे पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट पी शेष कुमार, जिन्होंने अपनी किताब अनफोल्डेड हाउ ऑडिट ट्रायल हेराल्डेड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरनेशनल सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन में यह लिखा है कि जब उनकी टीम ऑडिट करने कोल मिनिस्ट्री पहुंची तो उन्हें वहां काम करने के लिए एक छोटा कमरा दिया गया, जो एक स्टिंकिंग टॉयलेट के बगल में था। आपको बता दें कि उस समय कोल मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और सरकार को उम्मीद थी कि ये सब हालात ऑडिटर्स को निराश कर देंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुमार लिखते हैं कि कोल मिनिस्ट्री ने 200 से ज्यादा स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग्स की फाइलें मांगी, लेकिन सीएजी को मिली सिर्फ 2 या 3, बाकी या तो मिसिंग थी या कॉन्फिडेंशियल बताकर रोक दी गई। स्पष्ट था कि सरकार सहयोग नहीं करना चाहती थी। महीनों की मेहनत के बाद सीएजी टीम को मिली एक पॉलिसी फाइल, और वही फाइल साबित करती थी कि 2006 में ही लॉ मिनिस्ट्री ने कोयला ब्लॉक्स की नीलामी को कानूनी मंजूरी दे दी थी। यानी नीलामी रोकी गई सिर्फ इसलिए ताकि कुछ कंपनियों को मनमाने तरीके से ब्लॉक्स बांटे जा सके। रिपोर्ट्स में इस्तेमाल हुआ शब्द विंडफॉल गेन्स सीएजी ने नहीं बनाया था, वो तो कोल सेक्रेटरी की अपनी नोटिंग से आया था, जहां लिखा था कि यह नीति प्राइवेट कंपनीज को विंडफॉल गेन्स दे सकती हैं। सीएजी ने बस उसका आंकलन किया। रिपोर्ट के बाद सरकार बौखला गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में सीएजी की रिपोर्ट को गलत बताया। शीर्ष मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के सीएजी पर राजनीतिक मंशा का आरोप लगाया। सीएजी के खिलाफ एक स्मीयर कैंपेन शुरू हुआ, क्योंकि सच सत्ता के दरवाजे तक पहुंच गया था। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोल ब्लॉक एलोकेशंस रद्द कर दिए। सत्य सामने आ गया, सीएजी की रिपोर्ट सही थी और सरकार की नीतिगत ईमानदारी सिर्फ दिखावा। मनमोहन सरकार ने सोचा था कि सीएजी को एक बदबूदार कमरे में बिठाकर सच्चाई को रोक दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सच्चाई चाहे टॉयलेट के बगल में ही क्यों ना बैठे, वो इतिहास में जगह बनाकर ही रहती है।